तेरा धन्यवाद हो। आज के समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। और इस समय जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी के ऊपर मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष की घोषणा करता हूँ कि उनकी जिंदगी में आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष आने पाए और हर एक धोखे से, हर एक भ्रम से, हर एक चतुराई से, हर एक ठग विद्या से जो आज संसार के अंदर चल रहा है, उससे वो अपने आप को बचाने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे अंदर रहते हैं। पवित्र आत्मा, हमसे होकर बातचीत करिए, हमारे होठों से उन शब्दों को, उन वचनों को, उन भेद की बातों को प्रकट होने दें जिसकी आज जरूरत है। यीशु के नाम में हम हर एक बातों को आपके हाथों में देते हैं। हर एक सुनने वाले और देखने वालों को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के को ब्लेस करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सालों में प्रियवन, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और प्रभु ने अभी तक आपको सुरक्षित रखा होगा। जिस विषय के ऊपर आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज संसार के अंदर एक चीज का चलन बहुत ज्यादा है और उसका प्रचलन इतना ज्यादा है कि लोग बावले हो चुके हैं। बावले आज ले हैंड के पीछे लोग ऐसे पागलों की तरह भागते हैं और ले हैंड का नाम सुनते ही बौखला जाते हैं। वो बिल्कुल बौखला कर बस मेरे ऊपर किसी तरीके से ले हैंड हो जाए। आज हाथ रखाने का प्रचलन बहुत जोर शोर से चल रहा है। जहां देखो ले हैंड, जिधर देखो ले हैंड, जिसको देखो ले हैंड, वही जिसको भी देखो बस ले हैंड के पीछे दीवाना है, बावला है। सोचते कि हाथ रखना बड़ा वीआईपी काम है, मतलब हाथ रखवाना बहुत बड़ी आशीष का काम है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज परमेश्वर के वचन से हम इन बातों को सीखने पाएंगे कि क्या हाथ रखवाने का जो प्रचलन में हमें भागीदार होना है या नहीं होना। आज हाथ रखने की बड़ी ज्यादा उतावली रहती है और रखवाने की भी बड़ी उतावली रहती है। इब्रानियों उसकी 6 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है। और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से मत डालो। परमेश्वर का वचन कहता है ये हाथ रखना, हाथ रखवाना, ले हैंड करना, ले हैंड करवाना, इन सब चीजों की, इन परंपरा की चीजों की आप नींव फिर से मत डालिए। लेकिन आज लोग सिर्फ अपने हाथ पर ही लोगों को सिर्फ निर्भय करके रखते हैं कि मेरा ले हैंड आपके ऊपर होगा तभी आपके उल्लू सीधे होंगे, अन्यथा आपके उल्लू सीधे नहीं होंगे। आज लोग कहते बस मेरे ले हैंड में पावर है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारी सामर्थ, सारी पावर मेरे प्रभु यीशु मसीह में है, पवित्र आत्मा में है, परमेश्वर के वचन में है। आज तो ले हैंड करवा के भी न जाने कितने लोग सुधर नहीं रहे। ले हैंड करवाने के बाद भी घर में तांडव चल रहा है, शराब अभी छूटी नहीं है, बीड़ी अभी छूटा नहीं है, घरों में प्रॉब्लम घुसी पड़ी है ले हैंड करवाने के बाद। सॉरी, आज बहुत जोर शोर से आरंभ की शिक्षाओं को छोड़कर हम
सिद्धांती शिक्षाओं पर न चले जाए, हम सिद्धांतवादी ना बन जाए कि नहीं इसको करना ही जरूरी। एक ले हैंड शुरू करता है तो उसकी देखा देखी दूसरा भी ले हैंड शुरू कर देता है। देखिए पुराने जमाने में, पुराने समय पर, ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम पर, पुराने नियम के समय पर दो ही काम के लिए हाथ रखा जाता था। नंबर 1 लय व्यवस्था 1 का 4, लय व्यवस्था 3 का 2, लय व्यवस्था 4 का 15, लय व्यवस्था 16 का 21। यहां पर लिखा है कि जब लोगों को अपने पापों की प्रायश्चित के लिए मेमना लाया जाता था, पशु लाया जाता था, बछड़ा लाया जाता था, तो सभी लोग अपने पापों को उस बछड़े के ऊपर रखते थे और याजक प्रार्थना करता था और फिर उसको काटा जाता था। मतलब कहने का एक तो अपने पाप को ट्रांसफर करने के लिए ले हैंड किया जाता था, वो भी पशुओं के ऊपर। और दूसरा जो ले हैंड है, जब हम उत्पत्ति उसकी 48 अध्याय 14 से 19 में पढ़ते, वहां पर लिखा है यूसुफ के बच्चों के ऊपर जब याकूब ने अपने हाथ रखे वो ब्लेसिंग देने के लिए, आशीष देने के लिए। तो पुराने नियम के अंदर ये दो ही काम के लिए हाथ रखे जाते थे, एक पाप ट्रांसफर करने के लिए और एक ब्लेसिंग देने के लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सॉरी, अगर सही व्यक्ति से आपने ले हैंड नहीं कर, मान लो गुस्सैल आदमी से आपने ले हैंड करवा लिया तो आपकी भी खोपड़ी में गुस्सा ही चढ़ा रहेगा। बिगड़ैल आदमी से ले हैंड करवा लिया तो आप बिगड़ैल बने रहेंगे। जिसके परिवार में खुद ही टेंशन चल रही है, वो गलती से आपके ऊपर ले हैंड कर दे तो ले हैंड जैसे ही वो कर देगा तो वो चीज आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए हमें बड़ा सचेत रहना चाहिए हाथ रखवाने में और हाथ रखने में। आज तो भरमार पड़ी, जिसको देखो बस ले हैंड के पीछे, जिसको देखो ले हैंड के पीछे, जिसको देखो ले हैंड के पीछे ऐसा दीवाना है, बावला हो गया है कि बिना ले हैंड के उनका कोई काम ही नहीं होता। बोलते बस ले हैंड करवाएंगे तभी सब कुछ होगा। आंखों ने उनकी आंखों में उनके अंधा बना दिया है। देखिए पौलुस एक बात को कहता, बहुत ध्यान से सुनना है। पौलुस कहता है कि पहला तीमुथियुस 5:22 में शीघ्र किसी पर हाथ ना रखना और ना ही शीघ्र जल्दी किसी का हाथ अपने ऊपर रखवाना। हालेलुया। ना ही हाथ जल्दी रखना है और ना ही हाथ जल्दी रखवाना है। हम तो क्या करते हैं, झट जिसको भी देखा उसी से ले हैंड करवा लेते हैं। हाँ ले हैंड कर दीजिए, और ले हैंड कराने में बहुत ज्यादा उतावली रहते हैं और ले हैंड करा के आ जाते हैं, घर में फिरते दनादन तांडव होता रहता है पति पत्नी के बीच में। तांडव चलता रहता है, तांडव जाता ही नहीं। यहां पर कहता है पौलुस नसीहत दे रहा है तीमुथियुस को, शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है कि शीघ्र हाथ मत रखवाना। हम तो चले लग से चल पड़े ले हैंड के लिए। कहां जा रहे ले हैंड? ले हैंड कौन कर सकता है? बाइबल के अंदर उसके विषय में भी लिखा है कि आखिर में ले हैंड कौन कर सकता है। ले हैंड कोई वीआईपी पर्सन की जरूरत नहीं है। ले हैंड करवाने के लिए कोई आपको बहुत बड़े वीआईपी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बाइबल में मरकुस उसकी 16 अध्याय 17-18 में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए उनकी हानि नहीं होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हर विश्वासी के पास ये अधिकार है कि वो ले हैंड कर सकता है। कहां करते हैं? आज विश्वासी को देखो खुद ही ले हैंड कराता घूम रहा है। अच्छा खासा मेथोडिस्ट, सीएनआई, पेंटिकोस्टल, अच्छे खासे कलीसिया के मेंबर लोग आज गुमराह होकर घूम रहे हैं। अच्छे खासे पुराने मसीही लोग आज
बेवकूफ बने घूम रहे, मैं कहूंगा सीधे बेवकूफ बन गए हैं वो, दूसरों के बरगलाने में, ले हैंड के चक्कर में। अच्छे खासे मसीही, अच्छे खासे सीएनआई चर्च के मेंबर थे, अच्छे खासे मेथोडिस्ट के चर्च के मेंबर थे, अच्छे खासे पेंटिकोस्टल के मेंबर थे, अच्छे खासे किसी न किसी कलीसिया के वो अच्छे मेंबर थे, लेकिन आज शैतान ने उनको ऐसा बहका दिया है कि बस वो दीवाने हो गए ले हैंड के चक्कर में। जहां भी पोस्टर देख लिया रोड में, जहां भी बैनर देख लिया, जहां पर भी हमने विज्ञापन देख लिया और तुरंत देख लिया कि आज ले हैंड सेशन है, और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम सीधे भाग जाते हैं, जबकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये विश्वासी का अधिकार है, और आज विश्वासी लोग अपने अधिकारों को भूल गए। भूलेंगे तो है ही ना, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने उनको बहका दिया कि अब मुझे कोई स्पेशल बंदा चाहिए जो मेरे ऊपर ले हैंड करे। अब उन्हें वीआईपी बंदे की तलाश है, वीआईपी बंदे का इंतजार है। विश्वासी लोग जागो, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वास करने वाला ले हैंड कर सकता है। आपकी बीमारी है तो आप अपना हाथ अपनी बीमारी के ऊपर रख के उसको कमांड करिए, वो बीमारी भाग जाएगी। अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर अपने ले हैंड करिए, क्योंकि विश्वास करने वालों के अंदर ये चीज होगा। ना अपोस्टल के अंदर, ना प्रॉफिट के अंदर, ना बिशप के अंदर, ना पास्टर के अंदर, ना किसी प्रीचर के अंदर, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के अंदर। अरे प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर, इवांजलिस्ट भी तो विश्वास करके ही आपके ऊपर हाथ रखते हैं, ना कि उनके अंदर कोई स्पेशल चीज पाई जाती है। सॉरी, आज लोग अंधेरे में हैं, अंधकार में हैं, उनकी आंखें अंधी हैं। आज दुष्ट आत्माओं ने अच्छे खासे मसीहों को बहका दिया, अच्छे खासे मसीह। आज चर्च खाली हो गए हैं, केवल किसके चक्कर में? ले हैंड कराने के चक्कर में लोग अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं, अपने अगुवे को भूल गए हैं, अपनी कलीसिया को भूल गए हैं, उस जगह को भूल गए हैं जहां से उन्होंने चलना सीखा, जहां से बपतिस्मा लिया और जहां से उन्होंने प्रभु को जाना। ऐसी जगहों को आज छोड़कर वो भटकते घूम रहे हैं। प्रभु कह रहा है लौट आओ। ये हाथ रखवाने की परंपरा को फिर से न्यू मत डालो। बाइबल कहते हैं ये न्यू डालने की जरूरत नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना इब्रानियों 6 का उसकी 1 से 2 में, आरंभ की शिक्षा को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं और लोग ले हैंड तक ही सीमित हैं। बच्चों बाहर निकलो। बाइबल कहती है बपतिस्मा, हाथ रखने, मरे हुए को जी उठने आदि की शिक्षा रूपी नींव हम बार बार न डालें, फिर से न डालें। कौन सी नींव आप डाल रहे हैं? लोगों की उन्नति कराने की बजाय, लोगों को प्रोग्रेस कराने की बजाय, बाइबल में लिखा है समय के हिसाब से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी तुम दूध पीते हुए बच्चे हो। आज भी तुम्हें किसी न किसी के ले हैंड की जरूरत पड़ती है, आज भी किसी न किसी की प्रार्थना की तुम्हें आवश्यकता पड़ती है। कब तुम दूध छोड़ोगे? कब तुम्हारा दूध छुड़ाया जाएगा? कब तुम सयाने बनोगे? कब तुम अन्न खाने वाला बनोगे? कब तुम अपने अधिकारों को जानोगे? कब तुम इस बात को जान पाओगे कि मसीह ने आपको अधिकार दिया है? हर विश्वासी ले हैंड कर सकता है, लेकिन विश्वासी खो गया है, विश्वासी भटक गया है। आज प्रभु हमसे कह रहा है कि एवरीवन, कोई भी विश्वास में अगर परिपक्व है, विश्वास से अगर भरा है, विश्वास में मजबूत है, आप ले हैंड कर सकते हैं। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के अंदर ये चीज होगी। विश्वास करने वालों के अंदर
यूहन्ना में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा। इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? ले हैंड को इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? ले हैंड को आज लोगों ने इतना हाईलाइट कर दिया है कि वो सोचते हैं कि ले हैंड ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। उसके हैंड में ही सब कुछ है। कहने का मतलब है उसके हाथ के नीचे जिंदगी भर गुलाम बन के रहो और तुम कुछ नहीं। आज लोगों ने तो डरा भी रखा है। आज कई जगहों पर कलीसिया में लोगों ने डरा रखा है। हम पवित्र बाइबल के अंदर जब हम पहला पतरस की पत्री को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, पहले पतरस की पत्री में प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात कही है। और जब मैं बार बार जब उसको पढ़ता हूँ मैं डरता हूँ और मैं एक बात को सोचता हूँ, आज लोगों के अंदर डर क्यों नहीं है? आज लोग डर क्यों नहीं रहे? आज मालूम में क्या चल रहा है? सुनिएगा ध्यान से कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जो तुम्हारे अंडर में दिए गए हैं उनके ऊपर बाप मत बनो, अधिकार मत जताओ, उनके ऊपर शासन मत करो। उनका कनेक्शन मसीह के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हर विश्वासी के अधिकारों को बताने की आवश्यकता है। हम तो बस अपने हैंड में उनको बांध के रखा है, बस मेरे ले हैंड में रहो, सॉरी मेरे ले हैंड के अंदर रहो। जागो जागो हे मसीहो, जागो हे विश्वासियों, जागो। हर विश्वास करने वालों का ये अधिकार है। विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होना चाहिए। प्रभु ने हर विश्वासी को ये अधिकार दिया है कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे और बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे और तुम ले हैंड कर सकते हो, क्योंकि ये यीशु मसीह ने कहा है। किसी अपोस्टल, किसी पास्टर, किसी प्रॉफिट, किसी इवांजेलिस्ट ने नहीं, स्वयं यीशु कह रहा है कि विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे। धरती पर 95% अगुवे आपको इस सच्चाई को नहीं सिखा सकते। 95% अगुवे आपको इस सच्चाई को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने विश्वासियों को बाइबल के अंदर से उनके अधिकारों को बताना शुरू कर दिया तो वो खुद ही प्रभु की सेवा करना शुरू कर देंगे और उनके द्वारा परमेश्वर खुद अपने गिफ्ट्स को, अपने वरदानों को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के काम उसके द्वारा खुद प्रकट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो लोग गुलाम बना के रखते हैं, शासन करके उनके ऊपर रखते हैं। अरे कब तक शासन करोगे? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, एक दिन दुनिया छोड़ के तो जाना ही है। डोंट प्ले विद द पीपल, डोंट प्ले विद द चर्च। ये ले हैंड हर विश्वासी कर सकता है। हर विश्वासी का यह अधिकार है कि वो ले हैंड कर सकता है। लेट मी प्रे, हालेलुया। लॉर्ड तेरा धन्यवाद, ये वचन इनके जीवनों में काम करे और ये वचन उनके हृदय की पट्टियों में लिख जाए और इस वचन के अनुसार लोगों की आंखें खुल जाएं, ताकि पिता वो अपने इस वरदान को जो प्रभु हर विश्वासी के लिए तूने ये अधिकार दिया है कि विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु दया करिए, अनुग्रह दे, अपनी सामर्थ का हाथ रखिए। सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं और ऐसी जगहों से जहां पर लोग गुलाम बने हुए हैं, डर डर के रह रहे हैं, जहां पर जो लोग अपनी कलीसियाओं को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, अच्छे विश्वासी लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, यीशु के नाम में उनका भटकना दूर हो जाए और वो अपने स्थान में वापस लौट आए। दया, धन्यवाद, धन्यवाद।
यीशु के नाम में आमीन।